अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अगर आप साइंस के सब्जेक्ट में दिलचस्पी ना भी रखते हो लेकिन आप इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि आपने कभी भी लाइफ में आइंस्टाइन का नाम नहीं सुना। दोस्तों आइंस्टाइन 14 मार्च 1879 में जर्मनी के एक शहर उल्म में पैदा हुए। उनकी पैदाइश के बाद डॉक्टर्स ने नोट किया कि उनका सर नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा बड़ा है और वो मानते थे कि ये एबनॉर्मल है और ज़रूर मुस्तकबिल में किसी मेंटल डिसऑर्डर से गुज़र सकता है। लेकिन आप जानते हैं कि फिर इसी आइंस्टाइन ने साइंस को वो कॉन्सेप्ट दिए जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। आज 60 साल से भी ज़्यादा का अरसा गुज़र जाने के बाद भी साइंस उनके थीसिस के बगैर कमज़ोर दिखाई देती है। तो यही वजह है कि आज हर कोई जानना चाहता है कि आखिर उनके दिमाग में ऐसा क्या था कि जिसके बल पर उन्होंने इतना काम किया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। क्या उनके ब्रेन में कोई बहुत अनोखी पावर्स थी? तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जब उनकी मौत के बाद उनके दिमाग को जांचा गया तो कैसे हैरानकुन हक़ाइक़ सामने आए। दोस्तों अमूमन बच्चे 1-2 साल की उम्र में बात करना सीख लेते हैं, मगर आइंस्टाइन 4 साल की उम्र तक बात करना सीख नहीं पाए थे। फिर अचानक एक दिन सब बैठे खाना खा रहे थे कि आइंस्टाइन ने कहा, सूप इज़ टू हॉट, सूप बहुत गर्म है। ये सुनकर उनके पेरेंट्स खुश हो गए कि उनका बच्चा बोलने लग गया है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि वो पहले कभी क्यों नहीं बोले थे तो उन्होंने बताया कि पहले सब कुछ ठीक ही जा रहा था। दोस्तों आइंस्टाइन्स को डेट्स और फ़ोन नंबर याद रखने में प्रॉब्लम होती थी और यहाँ तक कि उनको खुद का फ़ोन नंबर भी याद नहीं रहता था। वो कभी भी जूतों में सॉक्स नहीं पहनते थे क्योंकि उनके पाँव की उंगलियाँ इतनी बड़ी थीं कि सॉक्स में सुराख हो जाते थे, इसलिए उन्होंने सॉक्स पहनना ही छोड़ दी। और मज़े की बात यह है कि शू लेसिस भी उन्हें बांधने नहीं आते थे और ये भी वो दूसरों से ही बंधवाते थे। दोस्तों आइंस्टाइन के बारे में एक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि वो पढ़ाई में बचपन में कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे और उन्हें नालायक बच्चों में शुमार किया जाता था। और आइंस्टाइन के टीचर भी उन्हें पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो साइंस और मैथ के अलावा हर सब्जेक्ट में फेल हो जाते थे। लेकिन उनके अंदर क्यूरोसिटी कूट कर भरी थी। दोस्तों 18 अप्रैल 1955 में जब आइंस्टाइन की मौत हो गई तब एक पैथोलॉजिस्ट जो उनके घर वालों की इजाज़त के बगैर ही उनके दिमाग को निकाल लेते हैं और वो वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। और इसी हरकत की वजह से उस डॉक्टर हार्वे नामी पैथोलॉजिस्ट को नौकरी से निकाल भी दिया जाता है। लेकिन उन्होंने बताया कि उन्होंने ऐसा सिर्फ रिसर्च के लिए किया था और वो इसलिए इस पर रिसर्च करना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में साइंटिस्ट और लोगों को फ़ायदा हो सके। लेकिन उन्हें रिसर्च की इजाज़त ना मिली और उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग को एक जार में अपने बेसमेंट के अंदर कैद रखा। लेकिन जब उन्हें आइंस्टाइन के बेटे हैंस आइंस्टाइन की इजाज़त मिल गई तब डॉक्टर हार्वे ने दिमाग पर रिसर्च करना शुरू की। जब उन्होंने उनके दिमाग का वज़न किया तो उनके दिमाग का वज़न 1230 ग्राम था, जो कि आम लोगों के दिमाग से वज़न में कुछ कम था क्योंकि आम लोगों के दिमाग का वज़न तकरीबन 1400 ग्राम होता है। और दोस्तों फिर इसके बाद आइंस्टाइन के दिमाग के 240 टुकड़े किए गए और दुनिया भर के मशहूर रिसर्चर्स के पास भेजे गए ताकि वो अच्छे से रिसर्च कर सकें। इसके बाद आइंस्टाइन के दिमाग के 1000 माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स बनाई गई ताकि मज़ीद बारीकी से इसकी जांच हो सके। रिसर्च में पता चला कि आइंस्टाइन के दिमाग में और लोगों की निस्बत न्यूरॉन्स की तादाद ज़्यादा थी और इनके दिमाग का सेरिब्रल कॉर्टेक्स नामी हिस्सा आम लोगों के सेरिब्रल कॉर्टेक्स से काफ़ी मुख्तलिफ था। और यही सेरिब्रल कॉर्टेक्स इंसान को बहुत कॉम्प्लेक्स काम करने में मदद देता है और यही वो हिस्सा होता है जो अजीबो गरीब तरीक़ों से
डेवलप होता है और यही वजह थी कि उनका दिमाग बहुत गैर मामूली सोच रखता था। साइंसदानों के मुताबिक उनके दिमाग में फॉल्ट्स ज़्यादा थी, जिसकी वजह से वो और लोगों से ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और उनके सोचने की ताकत बाकी लोगों से मुख्तलिफ थी। इसी वजह से उन्हें मैथमेटिक्स की बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने में कोई भी मुश्किल नहीं होती थी। दोस्तों, आइंस्टाइन के दिमाग को अभी भी 46 टुकड़ों में अमेरिका के शहर फिलाडेल्फिया के म्यूज़ियम में रखा गया है और साइंसदानों के मुताबिक फ्यूचर में किसी जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से हमें उनके ब्रेन के बारे में मज़ीद जानने में मदद मिलेगी। और दोस्तों, आपको क्या लगता है कि डॉक्टर हार्वे ने जो आइंस्टाइन के ब्रेन के साथ किया, क्या वो उन्हें करना चाहिए था? कमेंट्स में ज़रूर बताना। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन ज़रूर सिलेक्ट करें। दोस्तों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।